गोरी कव्वी का बेटा जग्गू कव्वा पढ़ाई में जरा भी दिल न लगाता। वो हर समय अपना ध्यान शरारतों में ही रखता था। हाँ तो बच्चों, मैं बता रहा था कि अगर तुम में से कोई कांटों में फंस जाए तो ज्यादा हिलना जुलना नहीं है, आराम से बैठकर शोर मचाना है, ऊंची आवाज में मदद के लिए पुकारना है। जब तक मदद ना आए आहिस्ता आहिस्ता कांटों से बचने की कोशिश करनी है। सारे बच्चे तोते टीचर की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन जग्गू कव्वा तो खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। जग्गू, कहाँ देख रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ बताओ जरा। टीचर टीचर, आपने कहा कि दाना कैसे खाते हैं। जग्गू की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। कल सबने सबक याद करके आना है। रात को जग्गू कव्वा अपने घर में बैठा हुआ अपना सबक याद कर रहा था। कांटों में फंस जाए तो बाहर कैसे निकलना है? मम्मा मम्मा, मुझे बताइए, मुझे आज का सबक भूल गया है। जग्गू बेटा, चुप करके सो जाओ। तुमने कौन सा कांटों में फंसना है? वो मोटी चोंच वाला तोता तो ऐसे ही पैसे लेने के लिए फजूल चीजें सिखाता रहता है। ये सुनकर जग्गू हंसने लग जाता है। मोटी चोंच वाला, मैं भी आज से तोते टीचर को मोटी चोंच वाला ही बोला करूँगा। तोता टीचर मोटी चोंच वाला। मम्मा, जब कांटों में फंस जाए और मदद ना आए तो फिर क्या करना होता है? कुकू बेटा, जब तक भूख और प्यास ना लगे तब तक मदद की गुहार लगानी है, और फिर जब देख लो कि रात होने वाली है तो अपनी कोशिश शुरू करनी है। मम्मा, क्या तोते टीचर के इस सबक का हमें फायदा होगा? हाँ बेटा, बारिशों के दिनों में तेज हवा से अक्सर छोटे पक्षी कांटों में फंस जाते हैं। ये सीखना सबके लिए बहुत जरूरी है। दूसरे दिन क्लास में तोता टीचर जग्गू से पूछता है। हाँ तो जग्गू बेटा बताओ, जब कांटों में फंस जाए तो कैसे निकलते हैं? चुप करके आराम से सो जाते हैं, और फिर जब रात हो जाए तो शोर मचाने लगते हैं। जग्गू का जवाब सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। गलत जवाब। कुकू बेटा आप बताओ। फिर कुकू तोते टीचर के सवाल का ठीक जवाब दे देता है। ऐसे जग्गू कव्वा स्कूल तो जाता, लेकिन एक शब्द भी याद ना करता था। वो स्कूल से घर आकर सारा दिन झरने पर गुजारता और तितलियों के पीछे उड़ता रहता था। एक दिन जग्गू कव्वा अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा मम्मा, आज स्कूल से छुट्टी है, मैं नानू के पास चला जाऊं? बेटा जग्गू, ध्यान से जाना, मौसम खराब है, बारिश भी आ सकती है। मम्मा, मैं पढ़ा लिखा कव्वा हूँ, मैंने स्कूल से सब सीख रखा है, मैं जा रहा हूँ, बाय। अपनी माँ से ऐसे कहते हुए जग्गू कव्वा अपने घर से निकल जाता है। अभी जग्गू कव्वा थोड़ी ही दूर गया था कि तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। जग्गू कव्वा कभी इधर जाता तो कभी उधर, और फिर तेज हवा के जोर से जग्गू कव्वा नीचे गिर जाता है और कांटेदार झाड़ियों में फंस जाता है। मैं फंस गया, मैं कांटों में फंस गया। जग्गू कव्वा जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे उसके सारे पंख घायल हो जाते हैं। शायद मैं भूल रहा हूँ, तोते टीचर ने बताया था कि जब कांटों में फंस जाओ तो सो जाना है। फिर जग्गू कव्वा अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। वो ना तो शोर मचाता है और ना ही मदद के लिए किसी को बुलाता है। उधर कुकू नदी से पानी पीने आया हुआ था। उसने अपने टीचर से सब सीख रखा था कि तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं और हवा का मुकाबला कैसे करते हैं। कुकू तेज बारिश में उड़ता हुआ घर की तरफ जा रहा था और हवा से मुकाबला कर रहा था। कुकू अपने घर पहुंच जाता है। मुझे विश्वास था मेरा कुकू बेटा घर सुरक्षित पहुंच जाएगा। हाँ मम्मा, तेज बारिश में उड़ने का सबक मैंने अच्छी तरह याद किया था, और हवाओं से कैसे मुकाबला करते हैं मैंने सब सीख रखा है। मेरा जग्गू कहीं बारिश में ना फंस गया हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसी समय गोरी की माँ आ जाती है। माँ, तुम यहाँ? जग्गू तो तुम्हारे पास गया था अभी थोड़ी देर पहले। नहीं गोरी बेटी, जग्गू बेटा मेरे पास तो नहीं गया, वो जरूर तेज बारिश और हवाओं में फंस गया होगा। गोरी कव्वी और भी डर जाती है और अपने बेटे को ढूंढने घर से निकलती है। चिड़िया बहन, मेरा जग्गू बारिश में खो गया है, मेरी मदद करो। गोरी बहन, लेकिन मैं तो नहीं जानती कि तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं। वो तो मुझे भी नहीं अच्छे से आता, अब हम क्या करें? मम्मा, आपने पुराने जमाने की पढ़ाई की है, मैं जानता हूँ, मैंने सब सीख रखा है, मैं जाऊंगा जग्गू को ढूंढने, आप चिंता ना करें। लेकिन कुकू बेटा,
आप ये सब कैसे करोगे? मैं कर लूँगा। मैं अपने टीचर की बातें ध्यान से सुनता था, मुझे सब पता है। तो फिर जाओ बेटा, अपने दोस्त जग्गू को ढूंढ कर लाओ। कुकू उड़ता है। वो तेज बारिश में उड़ता है। जब बारिश के साथ हवा का तेज झोंका आता तो कुकू किसी पेड़ की डाल पर बैठ जाता और फिर से उड़ता। ऐसे कुकू उड़ता हुआ घने जंगल तक पहुंच जाता है और झाड़ियों में फंसे हुए जग्गू को देख लेता है। कुकू वहां जाता है। जग्गू, जग्गू, तुम आंखें बंद करके लेटे हुए हो, बारिश में मर जाओगे। अरे तुम्हारे तो पंख से खून भी बह रहा है। मैं भूल गया, मैं तोते टीचर की बात भूल गया था कि तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं और कांटों से कैसे निकलते हैं। फिर कुकू जग्गू को झाड़ियों से बाहर निकालता है और उसे साथ लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब हम यहाँ क्यों बैठ गए हैं? तेज बारिश के साथ तेज हवा है। अब हमें हवा के कम होने का इंतजार करना है। अगर ऐसी तेज हवा में उड़े तो हम रास्ता भूल जाएंगे। चिड़िया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरा बेटा ठीक हो। गौरी बहन, आप चिंता ना करें, मुझे पूरा विश्वास है मेरा कुकू जरूर जग्गू को साथ लेकर घर आएगा। कुकू कुकू, ये आवाज तो शायद किसी बिल्ली की है। नहीं नहीं, तोते टीचर ने बताया था कि ऐसी आवाज किसी खतरनाक सांप की होती है। हमें यहाँ से जाना होगा किसी और जगह। कुकू जग्गू को साथ लेकर दूसरे पेड़ के पास चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद हवा कम हो जाती है। जग्गू, अब हम उड़ सकते हैं, लेकिन अभी बारिश है। बारिश तो है लेकिन हवा बंद हो गई है। हम ऐसी बारिश में आसानी से उड़ सकते हैं। कुकू जग्गू को लेकर उड़ता है और सुरक्षित वापस घर पहुंच जाता है। मेरा बेटा, मेरे बेटे ने कर लिया। मुझे विश्वास था अपने बेटे पर। मम्मा मम्मा, वहाँ खतरनाक सांप था जिसकी आवाज सुनकर जग्गू समझा कि किसी बिल्ली की आवाज है। जग्गू बेटा, आज के बाद तुम भी स्कूल में दिल लगाकर पढ़ाई करना। देखो तो कुकू ने कैसे अपने टीचर की सारी बातें याद कर रखी हैं। मम्मा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं स्कूल तो जाता था लेकिन अपने टीचर की बात पर ध्यान नहीं देता था। फिर गौरी कव्वी अपने बेटे को सुरक्षित लेकर घर पहुंच जाती है। कुकू ने जग्गू की जान बचा ली थी क्योंकि वो अपने टीचर की बातें ध्यान से सुनता था और दिल लगाकर पढ़ाई करता था।